Hi, guys. Welcome to the Opinions That Matter, where we explore the interaction of mental health, pop culture, literature, books, movies, and much more. Join us as we explore the difficulties of life and our human experience through insightful discussions with our special guests. नमस्ते दर्शकों, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। आज का एपिसोड थोड़ा दिल के करीब है। आज हम कुछ ऐसी सच्ची कहानियों के साथ बैठेंगे जो अक्सर जोर से नहीं कही जाती, लेकिन जिन्हें सुना जाना बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ जी रहे हैं। सिर्फ एक बीमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे अनुभव के रूप में जो ज़िंदगी, पहचान और भावनात्मक स्थिति को गहराई से बदल देता है। बिकॉज़ एमएस सिर्फ फिज़िकल नहीं है, ये एक खामोश थकान है। MS has a lot of unpredictability, moments of grief for the life you once imagined, and also the strength it takes to keep showing up again and again. इन इंटरव्यूज के जरिए हम सिर्फ बीमारी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वस्थता की, दैट इज मेंटल हेल्थ। हम मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग और रिलेशनल वेलबींग की बात कर रहे हैं। We are talking about resilience and what it means to rebuild a sense of self when things feel uncertain in life. अगर आप एमएस के साथ जी रहे हैं, तो उम्मीद है ये एपिसोड आपको थोड़ा कम अकेला महसूस कराएगा। एंड इफ यू आर समवन जिसका कोई फैमिली मेंबर या लव्ड वन इस चीज से डील कर रहा है, तो आई होप आपको इससे सपोर्ट और नॉलेज मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए इन कहानियों के साथ आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करने लगता है, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करने लगता है। इससे नसों के चारों तरफ की सुरक्षा परत, दैट इज द माइलिन शीट, उसको नुकसान पहुंचता है, जिससे दिमाग और शरीर के बीच सिग्नल्स ठीक से नहीं पहुंच पाते। Nerves affected by MS are different from healthy nerves in a normal person. चलो बात करते हैं जसविंदर कौर से, who is an MS patient living in Mumbai. Hi, guys. Welcome to the Opinions That Matter. So, today we are here at Juhu और हम जसविंदर कौर का इंटरव्यू लेने वाले हैं, who is the first MS patient who got the clinical trial in the country and healed with it. So let's say hi to her and let's listen to her story. MS, a lot of people go through it और ये इस डिजीज के बारे में जानते हैं और कैसे उन्होंने इस डिजीज से डील किया मेंटली, इमोशनली, एंड व्हाट ऑल हैपेंड विद हर. लेट्स टॉक टू हर अबाउट इट. I'm जसविंदर, मेरा नाम जसविंदर है। मैं फर्स्ट एमएस पेशेंट हूँ जिसको क्लिनिकल ट्रायल मिला और वो क्लिनिकल ट्रायल चल पड़ा। यू मीन टू से वो ट्रायल के बाद ही वो मेडिसिन आ गया मार्केट में। जसविंदर, आप बता सकते हैं एमएस है क्या? आई वुड से हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। जनरली अगर देखा जाए, इंसान जब भी प्रेग्नेंट होता है तो उसको उल्टी आती है, 3 महीने उल्टी, फिर बाद में वो बैलेंस हो जाता है। ये एमएस में क्या होता है कि वो बैलेंस ही नहीं होता है, वो इनबैलेंस ही रहता है। इट्स अ डीमाइलेशन, मींस नर्व के ऊपर जो नर्व है वो सड़ती जाती है। और जब ये खुल जाता है, पूरा नर्व खुल जाता है, अगर वो टूटा, यू आर ऑन द बेड फॉर द लाइफ टाइम और ऑन व्हील चेयर यू कैन से। एनीवे, ये ट्रायल मुझे ये हुआ मुझे 1992 में, जो डॉक्टर ने पहचाना 2005। तो तब तक आप यू वर डीलिंग विद इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर many time 7 more than 7 to 8 years. मैं बोलती रही, डॉक्टर्स के पास जाती रही, यहाँ से वहां कि मुझे क्या हो रहा है, करंट है मेरे बॉडी में, मुझे वाइब्रेशंस हो रही है, लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि स्टडी ही नहीं थी। मैं ये नहीं बोलती डॉक्टर का कोई मतलब कोई गलती नहीं है, जब स्टडी नहीं है तो डॉक्टर भी क्या करे। एनीवे, स्टडी आई 2006, आई वुड से 2005 इन्होंने प्रिडिक्ट किया। नहीं, सॉरी, ये अब मुझे कॉल आ गया था 2007, पहले हु से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की यू आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्या आप वो ट्रायल लेंगे। ट्रायल मीन्स क्या होता है, वो कोई दवाई बना रहे हैं, आप वो दवाई लीजिए।
वो एमएस के लिए हमने बनाया, हम तो देखना चाहते हैं कि वो आप पे चलता है कि नहीं चलता है। नेचुरली वो ट्रायल एमएस के लिए तो एमएस पेशेंट को ही देंगे ना, किसी और को तो नहीं देंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर बायोजेन का फोन आया, बायोजेन के उन्होंने भी बोला कि हम आपको ये मेडिसिन भेजते हैं, आप ये दवाई खाएं। डॉक्टर नीता मेहता जो नानावती में है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, अभी आपने बोल दिया, आप दवाई मेरे पास आएगी, आप ये दवाई लीजिए। मैंने वो दवाई ली 3 महीने में, आई वुड से 3 महीने के बाद फिर से मेरा एमआरआई हुआ, जहाँ डॉक्टर नीता मेहता बोला देखो कुछ चेंज है, असर है। मैं पहली थी बॉम्बे में, पहली थी जिसने ये इलाज लिया था। ट्रायल है, वो इलाज नहीं, ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल बॉम्बे की ऑल ओवर इंडिया? बॉम्बे में मैं ही थी। ओके। लेकिन उसके बाद पूरा ऑल ओवर इंडिया चला, क्यों? क्योंकि मेरे में फर्क आया ना, या राइट, मेरा एमआरआई डिफरेंट हुआ, एमआरआई में दिखता है। दिखता है। तो फिर धार धार करके और 5 लोग बॉम्बे से, फिर दिल्ली में, लखनऊ में, केरला से, कई हर जगह फिर चालू हो गया। आप मैं बताती हूँ, ये मेडिकली अप्रूव्ड हुआ बाय एफडीए या हु बोल दो। लास्टली जब सब ट्रायल्स जिन्होंने लोगों ने लिया था, सब पे पॉजिटिव हुआ, फिर एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम कर दिया कि हाँ ये दवाई है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आज यही दवाई मार्केट में मिल रहा है अंडर द नेम ऑफ टेक्टाफिडेरा। टेक्टाफिडेरा। या मुझे तो ट्रायल आई वुड से 7 साल तक ये ट्रायल था। 2009 चालू हुआ, या 16 तक मेरे को ये सारा ट्रायल दवाइयां मिलती रही बायोजेन से। मैं ऑलमोस्ट व्हील चेयर पे, ऑलमोस्ट। देयर आर मेनी इश्यूज विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जो पर्सन मल्टीपल स्क्लेरोसिस सफर करता है, उसको पहली बात है डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसको हुआ क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ओनली व्हेन एमआरआई लिया जाता है। मुझे पता है मेरे फादर वाज आल्सो एमएस पेशेंट, पर ये इनहेरिटेड नहीं है। दिस इज प्रूव इट्स नॉट इनहेरिटेड बाय फ्लूक, आई वुड से, मींस रेयरेस्ट। मेरे फादर को भी था। मेरे को इसलिए नहीं हुआ था बिकॉज माय फादर हैड इट, इसके लिए मेरे को हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा इनबैलेंस प्रेगनेंसी में, हार्मोनल हार्मोन इम्बैलेंस। इनबैलेंस ऑफ वो रीजन है। ओके। पहली बात तो 92 में आई लॉस्ट माय बेबी आल्सो। ओके। लेकिन डॉक्टर बता नहीं सकते थे हुआ क्या है, सिर्फ राइट। बोला हाई ब्लड प्रेशर था, इसके लिए हुआ। ओके। इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आज मेडिकली ये माना जाता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ चैलेंज वर्ड। या जिसको भी होगा, द पर्सन हैज टू बी केटर्ड एवरीवेयर। मैं आपको इसके सिम्टम बताती हूँ। पहली बात, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको है, इनका मोशन कंट्रोल बहुत बुरा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन से मोटर कोऑर्डिनेशन। नहीं, अंकेस मैं हाँ, मेन मोटर। रोड पे लेफ्ट जाना, राइट जाना, हमको पता नहीं दिमाग लगता। में पता नहीं चलता, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब सब सिंपल, ये मैंने खाऊंगी तो मुंह में जाएगा ना, उस टाइम पे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। या और करंट इन द बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी। वो समझ में आ रहा है करंट क्या है। ये सारी चीजें, मोशन कंट्रोल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये सारी चीजें एमएस पेशेंट डील्स विद इट। एंड मोर मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्ट्राइक होता है, कोई भी छोटा भी इन्फेक्शन हो, कोई छोटा भी इन्फेक्शन स्ट्राइक हो जाएगा। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट को वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ क्या खा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन भी अगर हो जाए, ये उनको वायरल इन्फेक्शन हो तो अटैक आएगा। ओके। इनको कोई भी आज भी डॉक्टर बोलते हैं तेरा इलाज तो हो गया, ये टेक्टाफिडेरा जो मुझे दवाई मिली है ट्रायल, जो भी टेक्टाफिडेरा बोलते हैं तूने इतने साल लिए, अभी ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन हुआ ना तो तेरे को अटैक स्ट्राइक होगा। ओके। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज दिस थिंग। आज समझाया जा रहा है लोगों को, ये भी चीज है। मैं आपको सिंपल एक बात बताती हूँ। हमारे गांव में, इंडिया में गांव में, आपने कितनी बार सुना होगा ना, शी डिलीवर्ड अ बेबी एंड शी डाइड। या इट्स वेरी कॉमन।
It's been common since centuries. क्यों? Hmm. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आराम से प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल है। Hmm. इट इज नॉट लाइक दिस। Hmm. वो जो गांव में है उनके पास एमआरआई नहीं है, Hmm. उनको ये मालूम ही नहीं है क्यों मरे। Hmm. दिस इज ऑल द स्टोरी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अभी जो लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में नहीं है, इट्स मोर ऑफ यूरोपियन कंट्री, नहीं 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 नहीं, इंडिया में प्रॉपरली है। Hmm. गांव गांव में है, Hmm. लेकिन क्या करे, गांव में एमआरआई नहीं है। Yeah, right. इट इज Also, इक्वली इन इंडिया। do you think कि फीमेल जनरली फीमेल्स पे कम है रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल रिसर्च कम रही है शुरू से ही? ऑब्वियसली जब मेरे को मालूम पड़ा 1992 से लेके 2005, हम्म मैं तो शहर में थी, हम्म मेरी खुद की सिस्टर डॉक्टर है, हम्म शी कुड नॉट डायग्नोस। मैं हमेशा जाती रही ना डॉक्टर के पास, वही मुझे लेके जाती, तो भी डायग्नोस नहीं हुआ। राइट। एक्चुअली अभी लोग जानते हैं, मैं मानूंगी अभी लोग जानते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लेकिन कितने भी, मैं बोलूंगी शहर में, गांव में नहीं। कितने लोगों ने नाम भी नहीं सुना मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है, अवेयरनेस बहुत कम है अभी। बहुत कम। हम्म। तो आई वांट टू आस्क कि हाउ डिड यू डील विद द डायग्नोसिस, मतलब जब आपका डायग्नोसिस हुआ आपने उस चीज से इमोशनली और मेंटली कैसे डील किया आफ्टर, क्योंकि इट्स अ वेरी अभी मैं स्कैरी आपको थिंग। मैं आई नॉट से एनीथिंग अबाउट एनीवन, आई जस्ट से बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सब लोग को हट जाते हैं, पर ये इसकी कहानी खत्म। शी कैन नॉट डू, शी विल नॉट गो पीपल फॉरवर्ड। गिव अप ऑन यू। या जब तक आप खुद नहीं लड़ोगे ना, दुनिया छोड़ देगी आप। राइट। मैंने नहीं छोड़ा, हम्म। मैं कहीं से मैं बोला इसका इलाज ढूंढू। यस। मैं इतना बताती हूँ, मैं प्रेयर में भी जाती थी, आई एम अ बिलीवर, बहुत मिरेकल्स होते हैं। मेरी टेस्टिमनी भी है, अगर आपको देखना है, इट्स अंडर द नेम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस जसविंदर। आप फेसबुक में या यूट्यूब में देख लीजिए। मैं किसी खुदा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही हूँ, सबका अपना फेथ होता है। मेरा फेथ उसमें आया, मुझे इलाज मिला, एंड आई वॉक। आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनीथिंग, प्रेज गॉड, आई एम हील्ड, आई एम वॉकिंग। सो जसविंदर, एक लास्ट क्वेश्चन, आप डे टू डे लाइफ में कैसे डील करते हो उस चीज से? क्या आपको डर रहता है कि कहीं वापस ना आ जाए, कुछ हो ना जाए? आई वुड से पहली चीज जब बाहर निकलती हो, मेरे को पहले इतना देखना है कि कोई इन्फेक्शन मेरे इर्द गिर्द ना हो, क्योंकि इतना तो है, ये तो डॉक्टर बोलते हैं जैसे कोई भी इन्फेक्शन हुआ एमएस स्ट्राइक हो जाता है। अदरवाइज आई एम वेरी नॉर्मल, मुझे खाने का भी कोई इशू नहीं है, नॉन वेज हो या वेज हो, इट्स ओके, उसका कोई मुझे इशू नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली आई हैव टू सी माय सराउंडिंग, पर्टिकुलर सराउंडिंग इन द सेंस कैसे, मेरे को इन्फेक्शन से दूर होना है। व्हाट डू यू से, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्सीनेट कर लिया मैंने अपने आप को। जैसे ये कोरोना आया, सबसे डर तो मुझे उस टाइम था। अब कोरोना मुझे हुआ तो वो तो अच्छा खासा इन्फेक्शन था। मैंने पहले ही वैक्सीन, आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो नानावती में जाके मैंने वैक्सीन ले लिया। ओके। मुझे उसका कोई इशू नहीं हुआ। अगर मुझे कोरोना हो जाता तो मल्टीप्लाई इट वुड हैव बीन मल्टीप्लाई हो जाता। मेरा इशू है शुगर बिकॉज जो एक मिथाइल प्रेडिसोलोन करके एक दवाई है, एक आईवी है, जो मुझे थ्रू आउट जब भी अटैक होता था मुझे वो दिया जाता था, वो भी अनदर स्टेरॉइड है, उसके कारण शुगर हुआ। शुगर सिर्फ कंट्रोल करना है एंड सी अराउंड यू आर नॉट गेट इन्फेक्टेड इन एनी वे, दैट्स इट। राइट। मेरी स्टडी में ऑलमोस्ट 7 years मैंने लिया, 2009 से 16 तक। थैंक यू जसविंदर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में, दैट इज MSSI। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारत में मल्टीपल स्क्लेरोसिस से प्रभावित लोगों के लिए काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम इलाज या जानकारी नहीं है सिर्फ, बल्कि
एमएस से गो थ्रू करते हुए लोगों को समझने वाला एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। भारत के अलग-अलग शहरों में इसकी ब्रांचेज़ के ज़रिए एमएसएसआई कई तरह की मदद प्रदान करती है, जैसे कि मेडिकल सपोर्ट, गाइडेंस, रिसोर्सेज़, काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज़ जैसे कि फिज़ियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फाइनेंशियल असिस्टेंस और अवेयरनेस कैंपेन्स। So let's go and talk to another person who has MS and let's talk to him about how he deals with it. So let's talk to Kirat Rak, who is in his 70s and has MS for a while now. मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस कब हुआ था? 90s में हुआ था 90 So 30 years हो गए, 36 years. 36 years हुआ। Okay. So जब आपका पहले डायग्नोसिस हुआ था, आपको क्या फील हुआ था कि आप डर गए थे? How did you deal with it emotionally? पहले मालूम ही नहीं था एमएस क्या है, कि क्या सिम्टम है और क्या व्हाट इज एमएस, तो वो ही नहीं पता था। बाद में मालूम पड़ा तो आई वाज तो नॉर्मल ओनली, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। बाद में तो मैंने 35 साल तो मैंने गाड़ी 25 इयर्स तो मैंने कार चलाई एमएस का एमआरआई आने के बाद में। तो आई वाज तो लिविंग वेरी नॉर्मल लाइफ, बट लास्ट लास्ट में भी समझो लास्ट 8-10 साल से समझो 7-8 इयर्स से वॉकर पे हूँ। और थोड़ा स्टोरी चाहो, बट देन आल्सो आई टू लिव इन पॉजिटिव। मेरे को तो अभी भी एमएस है ही नहीं, हम यही सोचते। But you still live and you travel and आप सब कुछ करते ट्रैवल एवरीवेयर, इंटरनेशनली, इंडिया, व्हाटएवर यू से। इफ यू वांट टू गो एनीवेयर कम, आई डोंट केयर, आई टेक माय वॉकर एंड आई विल गो। That's really wonderful. Thank you, Uncle. Now let's talk to Kirat Uncle's wife, who is his caretaker and his biggest supporter in his battle and his journey with multiple sclerosis. तो जब इनका डायग्नोसिस हुआ था, हाउ डिड यू डील विद इट? कि आपको कैसा लगा कि आपने कैसे उसको कंसोल किया या कैसे सपोर्ट किया? ओके, तो इनको जब भी पता चला कि डायग्नोज हुआ कि एमएस है, पहले तो बहुत दुख हुआ, लेकिन जो है वो सिचुएशन का सामना करना ही है। तो मुझे इसको मेंटली सपोर्ट मैंने बहुत किया है, मॉरल सपोर्ट इज द मेन थिंग। तो मॉरल सपोर्ट के साथ वो इतने स्ट्रांग है कि वो अपने आप को एमएस के साथ में वो फाइट करना सीख गए हैं। तो अभी भी वो बहुत ही सपोर्टिव और पॉजिटिव हो गए हैं। तो एमएस के साथ उसको डील करना आता है और मैं भी उसको बहुत ही मॉरल सपोर्ट देती हूँ। सो अंकल, आप लोग फिर से रिपीट कर सकते हैं कि आप कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और कैसे अपनी लाइफ खुल के जीते हैं? पॉजिटिव ही सोचते रहता हूँ, पब्लिक नेगेटिव बात करती है, मेरे समझ में आता तो नहीं। आपको ऐसा लगता है लोग सिंपैथाइज करने की जगह हाय हाय भी नहीं करते नहीं, हैं? आई डोंट बिलीव। वो बेचारा है। तो नहीं खाएगा बट पीपल डू इट वो बेचारा। नो बेचारा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बट पीपल डू इट। यस, पीपल डू इट तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, फटीगनेस आ जाती है। लेकिन इफ यू थिंक पॉजिटिव तो आपको मॉरल But you सपोर्ट know, के you are साथ taught, फाइट। yeah, you have that strength to deal with it. यस यस, सीख गए हैं। तो वी हैव टू फाइट विद द एमएस एंड ही इज ऑलरेडी फाइटिंग विद द एमएस फ्रॉम लॉन्ग Also टाइम। coexisting with it कि है भी तो भी वो भी है तो क्या yeah. दोस्ती हो गई ना, वो नहीं Yeah, छोड़ रहा है मेरे को, मैं नहीं एमएस छोड़, के साथ दोस्ती वो कर नहीं छोड़ ली रहा है है। मेरे को, मैं भी नहीं छोड़ रहा हूँ, वैसी बात हो गई। दोनों एक दूसरे से फाइट फ्रेंड्स कर हो रहे गए। हैं, बट So अब आप कितने साल हो गए? 36 years you have lived. यस, Wow. 36 years, 36 years 36 years So with the MS। आपके वर्क पे भी असर पड़ा उस चीज का? बाकी तो आफ्टर एमएस मोर देन 25 years तो मैं कार चला है। Wow. 25 from last 10 years I am on walker, Okay. maybe 9-10 years। बाकी तो गाड़ी सब चलाता हूँ। I had gone to US also, there also I removed my और license। हाँ, अभी ये सिचुएशन में भी हम लोग दुबई घूम के आए, बैंकॉक घूम के आए। That's so good. आपकी बहुत लंबी That's the स्टोरी है spirit. नो। Yes, That's the that's spirit. the Yes. willingness We to took a live. electric wheelchair and we drove. हम लोग पूरी Willingness to जगह live life Yes. at its fullest. So be happy in your life. Whatever you have to suffer it, but suffer with the smiles and motivations and positive things. मैं कल ही जा रही हूँ दुबई। Come. Thank you.
थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। मैं एमएस के साथ केयर गिवर हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत ही प्यार करती हूँ, तो बिकॉज ऑफ दिस ही इज मोर स्ट्रॉन्गर, सो आई लव हिम अ लॉट। सो दिस वॉज द एपिसोड गाइस। आज की कन्वर्सेशन हमें ये याद दिलाती है कि किसी भी टर्मिनल इलनेस या किसी भी लॉन्ग टर्म इलनेस से डील करना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, एंड इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया। इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, आपने सुना, महसूस किया और इन कहानियों के साथ जुड़े। फिर मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।